देख यस। देखिए, ये सावन का महीना है और सावन के महीने के पहले सोमवार को ही आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। महाराष्ट्र में एक मराठी मराठी वो समझने वाले कुछ लोग होंगे, उनके लिए दो पंक्तियां कि श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, आनंदी आनंदगडे। ये मराठी यस। में बहुत ये फेमस लाइन चलती है सावन ये मास में। ये कविता हमने पढ़ी है। पढ़ी है यस सर हमने। आपको यस हम यस। आनंदी बताएं, आनंद गढ़े। 8वीं हाँ, तक मेरी पढ़ाई मराठी मीडियम में हुई है मोहन सर, बताइए। ओके ओके। अरे वाह। तो ये सावन मास में ये आप लोगों से जो मुलाकात हो रही है और वो भी सोमवार के दिन, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संयोग है। और जब एक चीज से दूसरी अच्छी चीज मिल जाती है ना, तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। और ट्रेनिंग वो सब्जेक्ट है दोस्तों। अभी जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, पानी आ रहा है। एक व्यक्ति पानी में डूब जाता है और दूसरा व्यक्ति पानी देखकर उससे मजे लेता है, उसमें तैर जाता है। दो व्यक्तियों में अंतर सिर्फ ट्रेनिंग का होता है। एक व्यक्ति ने तैरने की ट्रेनिंग ले ली और एक व्यक्ति ने तैरने की ट्रेनिंग नहीं ली। तो पानी का मतलब दोनों से बिल्कुल बदल जाता है। एक जन जैसे ही बहुत पानी देखते तो खुश हो जाता है, अरे वाह, इतना सारा पानी, चलो तैरते हैं। और दूसरा व्यक्ति डर जाता है, हालांकि उसी को वही दो हाथ दो पैर, वही सारी चीजें हैं। फर्क किस चीज में आया? फर्क आया ट्रेनिंग में। अगर वो वेल ट्रेन है तो वो बिल्कुल वहां पे तैरेगा, अलग अलग तरीके से तैरेगा, मजा लेगा उस पानी का। और जिसको तैरना नहीं आता वो डर जाएगा, अरे मुझे डुबा ना दे ये पानी, मेरी जान ना चली जाए। और दोस्तों, कुछ लोग कम समय में अच्छे तरीके से व्यक्ति को ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें उज्जवल पाटनी जी का नाम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड ट्रेनर में आता है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड। वो आपको इधर उधर क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि बाकी लोग उनको पे नहीं कर पाएंगे, तो क्यों आएंगे? वो तो बड़े बड़े, अब ये सुजीत सर ने कैसा एडजस्ट कर लिया, वो मुझे पता नहीं, पता नहीं। क्योंकि उनको संस्थाएं अभी तक हायर करती थी, एक व्यक्ति एक टीम पहली बार हायर कर रही है। न्यूट्रीचार्ज एक बड़ा ब्रांड, वो हायर कर सकता है। लेकिन सुजीत सर, अब उन्होंने वो करिश्मा कारनामा, वो कला कहां से लाई मुझे पता नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा मौका है, बड़ा मौका है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जब लोगों को हम प्रोडक्ट देते हैं तो बार बार लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हैं हमसे? हमसे क्यों नहीं लेते? शंकर जी, मुझे चौधरी साहब दिखाई दे रहे। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है? एक व्यक्ति को जी सर। प्रोडक्ट दिए, फिर उस व्यक्ति ने प्रोडक्ट नहीं लिए, तो यहाँ पर जो कमजोर कड़ी, वो कौन सी दिखती है आपको? आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली हमारे ट्रेनिंग की कमी रहती है, और सामने वाले की मानसिकता को हम पहचान नहीं पाते। नहीं, एक वो बार सब। प्रोडक्ट ले लिए उसने, जी। फिर हाँ। उसका मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बाहर की जो दवाई खाता है वो एक लिमिटेड पीरियड तक खाता है, उसको वैसा उसी का उसका आभास है। और ओके वो समझता है कि ये भी दवाई है, इसको भी मुझे बस 2 4 8 दिन खाना है या महीना भर खाना है। ओके सर, आपके पास कार्ड, सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है? वोडाफोन है सर। वोडाफोन है, जियो भी है। ओके ओके। तो कितने दिनों का रिचार्ज कराते हैं आप? 3 महीने का कराते सर। ओके, जैसे 3 महीने खत्म होते हैं तो आप खुद रिचार्ज करवाने जाते हैं, या फिर आपको कुछ मैसेज वगैरह आता है कुछ आपका खत्म होने आया है? मैसेज तो आता है, लेकिन अब करवाना तो खुद ही पड़ता है अपने को। हाँ, लेकिन मैसेज तो आता है। कितने बार आता है मैसेज? मैसेज तो जैसा भी खत्म होने को आता है 2 4 दिन पहले से चालू हो जाता है आना। ओके ओके। दो यस। चार दिनों से पहले मैसेज आना शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है जियो कंपनी कितने करोड़ की होगी? हाँ, वो तो करोड़ों की है, अरबों की है। हाँ, ये सुनिए, आप सभी लोग ये सुनिए बात, बिल्कुल मैं आप बोले आप न्यूट्रिशन से जियो में कहाँ घुस गए? नहीं भाई, सही रास्ते पे है, इधर सही उधर रास्ते नहीं पे, घुसे। यस। यस। अब मान के चलिए आपका बिजनेस, जैसे आप पे स्टार लिखा हुआ है, तो आपका बिजनेस जो पूरा है 6 लाख रुपए का, यानी लगभग एमआरपी में अगर देखा जाए तो 6 लाख तक की आपके टीम में सेल है, बराबर है सर? यस सर। ओके। 6 लाख, हमारे 6 7 लाख 8 लाख मान के चलते हैं, आपकी सेल 8 लाख की है। और जियो की सेल जैसे आपने ही कहा है कि करोड़ों अरबों की है। तो वो भी आपको क्या करता है, उसका प्रोडक्ट जैसे ही उसने आपको प्रोडक्ट बेचा, उनकी सर्विस बेची, और जैसे ही वो खत्म होने को आए तो उससे पहले, खत्म होने से पहले उन्होंने क्या कर दिया सर?
फॉलोअप चालू कर दिया। हाँ, क्या शब्द निकाला है सर, ये उन्होंने शुरू कर दिया फॉलो अप। फॉलोअप अब एक अकेली जियो कंपनी करती है या फिर जिसने भी कार्ड बेचे हैं वो करती है सर? सभी कंपनियां करती सभी कंपनियां करती है। है। अब सभी कंपनियों का बिजनेस 8-10 लाख का है या करोड़ों का है? करोड़ों का। और करोड़ों का है। देखिए, करोड़ों का बिजनेस है और आप उनके लिए एक कस्टमर है, लेकिन उन्होंने आपसे फॉलो अप करना शुरू कर दिया। जैसे चौधरी साहब ने बताया है कि जैसे ही रिचार्ज खत्म होने को आता है, तो 4-5 दिन पहले से उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। अगर रिचार्ज नहीं करते तो फोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं। बराबर है सर? एकदम वो बराबर। वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वहां पर फॉलोअप का वो तरीका है। ओके, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो अलग इंडस्ट्री है, उसका फॉलोअप करने का वो तरीका है। हम जिस इंडस्ट्री में है, हमारा फॉलोअप का तरीका अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। अलग होना है, हर इंडस्ट्री का अपना अपना फॉलोअप का तरीका होता है, तो अलग अलग होना चाहिए। तो अगर आप अगले 20 मिनट तक भी रुकते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री का सही फॉलोअप लेने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी अभी 50 लोग हैं, पूरे के पूरे 50, तो दोस्तों, अगर आप 50 लोग भी, अगर आप सभी लीडर्स हैं, अगर आप सही मायने में इस न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री का, इस वेलनेस इंडस्ट्री का फॉलोअप लेने का अपना तरीका है, वो तरीका अगर आप सीख लेते हो, तो जैसे चौधरी सर ने कहा कि लोग जो बार बार प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो वो बार बार प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि आप सही से फॉलोअप लेना सीख जाएंगे। क्योंकि प्लान दिखाते वक्त भी बड़े बड़े लीडर, सुरेंद्र वत्स साहब जैसे लीडर कहते हैं कि 10% प्लान शोइंग, 90% फॉलो। अब वत्स साहब, डॉक्टर वत्स साहब, अब वो कह रहे हैं, वो तो लीजेंड है, वो कह रहे हैं कि 90% प्लान शो, सॉरी 10% प्लान शो, 90% फॉलो अप। लेकिन यहाँ पर वेलनेस में फॉलोअप का अपना अपना अलग तरीका है। तो मैं आप सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पर चाहूंगा अगले 20 मिनट तक। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 20 मिनट में आप वो सीख जाओगे कि फॉलोअप लेने का सही तरीका वेलनेस इंडस्ट्री का क्या है। चौधरी सर ने बहुत 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 उनका शुक्रिया, उन्होंने बिल्कुल कम समय में मुझे राइट सब्जेक्ट पे लाके खड़ा कर दिया है कि सर यस, ये बात, इस पर बात होनी चाहिए। और जब सर से मेरी बात हो रही थी, अशोक सर से बात हो रही थी, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं लैपटॉप खोला और उस टीम के सामने बैठ गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो ये कमजोर कड़ी फॉलो अप। हमने प्रोडक्ट तो लाखों बेचे हैं, हजारों लोगों तक पहुंचे, पूरी टीम मिलके निश्चित रूप से हजारों लोगों तक पहुंची है, निश्चित रूप से, तभी जाके इतना बिजनेस हुआ है। अब हमें फोकस करना है फॉलो अप पर। फॉलो अप से फायदा क्या होगा? देखिए, यूजर्स का भरोसा आप पर है, उसको दोबारा जीत पाओगे। आप पर भरोसा इसलिए तो उन्होंने प्रोडक्ट लिए हैं, उन्हें दोबारा प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार कर पाएंगे। न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के भी अन्य प्रोडक्ट का सुझाव पाएंगे और प्रोडक्ट से संबंधित फीडबैक ले पाएंगे। अगर उनको प्रोडक्ट को लेकर कुछ सवाल है, तो उसके जवाब दे पाएंगे, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप किसी से मिलोगे नहीं ना, तो रिश्ते धीरे 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 कमजोर हो जाते हैं, वो खून के रिश्ते क्यों ना हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने एक सर्विस बेची, एक प्रोडक्ट बेचा है, तो हम और भी बेच सकते हैं, उनसे और रेफरेंस निकल पाएंगे। जंपिंग फ्रॉम द विंडो, भाई आपको अच्छा लगा तो आपके चाचा जी भी होंगे, उन आपकी बुआ जी भी होंगी, तो रेफरेंस ले पाएंगे। और जो हमारा उद्देश्य है, परमानेंट और संतुष्ट ग्राहक बनाते जाएंगे। और एक संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा हमारा ब्रांड एम्बेसडर होता है। वह हमारे अनुपस्थिति में हमारे सारी बातें कहता है, और वो थर्ड पार्टी इंप्रेशन होता है। और अगर आपको लगता है कि यस, ये संतुष्ट ग्राहक है, तो चलो इसका एक वीडियो शूट करते हैं, उसका टेस्टिमोनियल बताते हैं और खुद की एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाती है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले रिचार्ज खत्म होने से 3-4 दिन पहले से मैसेजेस शुरू करते हैं
3-4 दिनों बाद फोन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वेलनेस इंडस्ट्री में फॉलोअप के अपने अलग रूल है। देखिए, हमें फॉलोअप आखिरी दिनों में नहीं करना है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट उनको शेयर किया तो पहला फॉलोअप उनको 3 दिन बाद करना है। इसको आप बिल्कुल, ये साइंटिफिक है। और वेलनेस इंडस्ट्री जो एडवांस कंट्रीज है वहां पे कई सालों से चल रही है, और वहां पर जो संशोधन हुए हैं, जो शोध हुए हैं, जो कस्टमर के सारे डाटा निकल के आया है, उससे ये बना है। दूसरा फॉलोअप प्रोडक्ट देने के 15 दिन बाद, और तीसरा फॉलोअप प्रोडक्ट देने के 27 दिन बाद होना चाहिए। फिर यहाँ पर तीसरे दिन, 15वें दिन और 27वें दिन क्या बात करनी है? एक जैसी बात करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। तीसरे दिन अलग बात करनी है, 15वें दिन अलग बात करनी है, और 27वें दिन अलग बात करनी है। इस चीज को जो लोग सीख लेंगे और उसका उपयोग करेंगे, उनके परमानेंट कस्टमर बनेंगे और उनको नए रेफरेंस मिलेंगे। ये सेलिंग का विज्ञान है, ये सेलिंग का साइंस है। पहला फॉलोअप 3 दिन बाद, दूसरा फॉलोअप 15 दिन बाद, और तीसरा फॉलोअप 27 दिन बाद आपको करना है। अब चौधरी साहब के पास हम फिर जाते हैं। चौधरी साहब, क्या ऐसा जी होता सर। है? ऐसा होता है? अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन यस। करना चाहिए। बहुत बार गलतियां हो जाती है, छूट जाता नहीं सर, हम सभी सीख रहे हैं। जब तक पता नहीं था, जब तक पता नहीं था तो नहीं करते थे, लेकिन पता होने के बाद, और ये साइंस है, और साइंस हर जगह पर राइट काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग काम करेगा, दूसरे के लिए अलग काम करेगा। वो बिल्कुल जो रूल है। तो 3 दिन बाद क्या बात करनी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या तीनों ये तीनों स्टेप पे सेम बात करनी है? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट देने के 3 दिन बाद उनको पूछना चाहिए, प्रोडक्ट लेना शुरू किया है ना? देखिए, कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट ले लेते हैं, और हम जब बात करते हैं, प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के कारण वो प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि प्रोडक्ट लेकर उन्होंने रख दिया, शेल्फ में रख दिया, उसको यूज ही नहीं किया। कई बार हो सकता है कि फिर वो और कुछ यूट्यूब पर देख लिया, किसी और ने कुछ कानाफूसी कर दी, और कुछ उसमें बाधाएं आ गई, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो रुक सकते हैं। तो पहले तो बात है, 3 दिन बाद फॉलोअप करो कि सर, मैम, प्रोडक्ट जो हमने लिया था न्यूट्रिशन ह्यूमनिटी, लेना शुरू किया नहीं किया? और दूसरा पूछना है, हाँ शुरू किया है, तो किस समय ले रहे हैं? देखिए, हमारे प्रोडक्ट लेने के अलग अलग समय है। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन हम ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है वो रात के खाने के बाद लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज एसएडएफ खाना न खाते हुए रात में लेते हैं। तो उनको पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम इतनी ज्यादा जानकारी दे देते हैं सामने वाले को कि कुछ जानकारी वो शायद उनके दिमाग में नहीं रहे हो या भूल गए। हमें लगता है कि सब लोगों को पता है न्यूट्रिशन बायोएज के बारे में। नहीं साहब, आपको पता है। सभी लोगों को उतनी बातें याद नहीं, और कितनी आसान बातें, बोले बायोएज तो रात को लेना है, उसमें क्या है? लेकिन उन्हें पता नहीं है, तो तीसरे दिन को पूछ लेते। हो सकता है अगर कुछ गलती हो रही हो तो उसको तुरंत सुधारा जाए। अगर आनंद आनंद जी, अगर ये बात हम 27वें दिन करें, तो पता लगा कि वो न्यूट्रीचार्ज मैन सुबह ले रहे हैं और बायोएज तुरंत न्यूट्रीचार्ज मैन के बाद ले रहे हैं, तो बोले सर, हमें तो लगता है खाना खाने के बाद गोली ले, तो हमने सुबह ले ली। हो सकता है ना? यस सर। आनंद जी, एक टेक्निकल लेवल के लीडर थे महाराष्ट्र में, नगर में, अहिल्या नगर में, अहमदनगर में। उनके पास फिजिकल मीटिंग करने 2015-16 में गए, तो पता चला कि वो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ दोपहर का खाना होने के बाद, आराम से खाना खाने के बाद ले रहे हो। उन्होंने पुड़िया निकाली और खा रहे। हमने दोपहर का खाना खाया, बोले सर, बोले इसको लेते लेकिन पेट ही कम नहीं हो रहा है। मैंने कहा, हे भगवान। बोले आपको नहीं, मुझे दिखा पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट, तो मैंने पूछा किस लिए, तो बोले इससे पेट कम होता है, तो मैंने ले लिया। तो सुबह न्यूट्रीशन मैन खा रहा हूं, तो दोपहर में सोच लिया इसको पी लेता हूं। पता ही नहीं है। ये टेक्निकल लेवल लीडर की बात हो रही है दोस्तों।
और मैं उनको, आपसे कभी मुलाकात होगी तो वो बता देंगे, हाँ सर ने बताया दोपहर के खाने के बाद न्यूट्रिशन एसएनएफ में लेना है और रात का खाना बंद करना है, फीड लेना है। ये पता नहीं होता है कई बार। हमारे पास हजारों प्रोडक्ट है पूरे आरसीएम में लेके, किस किस के बारे में लोग याद रखेंगे? तो डेफिनेटली तीसरे दिन ये दो ही पूछना है, प्रोडक्ट लेना शुरू किया है ना, और किस समय ले रहे हैं। अगर उसमें कुछ ऊंच नीचा है तो उसको करेक्ट करवाना है। बस दो ही बातें पूछनी है तीसरे दिन। हाय हेलो हो गया तो हमारे लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी को, फिर उनके आत्मा को हम आशीर्वाद उनसे बिल्कुल ये करते हैं, थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उन्होंने सिखाया है, उनके सिखाए हुए रास्ते से जाकर ये दो बातें उनसे पूछते हैं। अब 15वें दिन के फॉलोअप में क्या पूछना है? 15वें दिन के फॉलोअप में ये पूछना है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फीलिंग की बात हो रही है, रिजल्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है फीलिंग्स की। पहले आपके फीलिंग्स बदलेंगे, पहले तो फीलिंग्स बदलेंगे ना, कि आप अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो महसूस होने की जब बात करेंगे, बोले हाँ अब तो ठीक लग रहा है, पहले से बेहतर है, पहले से अच्छा है। और एक बात और पूछिए कि डाइट क्या ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जहां से हमने इस ट्रेनिंग की शुरुआत की थी उसमें हमने देखा था कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो दो चीजों पे काम करना है। पहला काम है 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज। उस बात को हम बिल्कुल नहीं भूले हैं। तो उन्हें पूछना है कि आप क्या डाइट ले रहे हैं। तो आपको पता है उनको कौन सा प्रोडक्ट दिया है, तो उस प्रोडक्ट के अनुसार आपने उनको डाइट बताया हुआ है। तो डाइट क्या ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल पूछिए। तो उन्हें लगेगा कि यस, आनंद जी को मेरे हेल्थ के बारे में बिल्कुल जो है ना उनको चिंता है, वो बिल्कुल मेरे ऊपर फोकस है। मुझको फोन करके पूछ रहे हैं कि सर कैसा महसूस हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो देखिए ये 15वें दिन ये बात पूछनी है कि कैसा महसूस हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है, और डाइट और एक्सरसाइज शुरू की है या नहीं। अब 27वें दिन अब आते हैं चौधरी साहब को, जैसे जियो वाले वोडाफोन वाले करते हैं। अब उनको कहना है कि अब आपका प्रोडक्ट जो है खत्म होने को आया होगा, आप निश्चित रहिए, मैं लेकर आता हूं कुछ। बस उनको ये नहीं कह रहा है कि सर आप लेके आइए, शुरुआत ये तो बिल्कुल कि सर आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको आकर प्रोडक्ट देकर जाता हूँ, बिल्कुल मैं वहां से जा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल। और उन्हें ये जरूर बताइए कि बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको कम से कम 3 महीने तक प्रोडक्ट को लेने ही चाहिए। ये तो बात हमने शुरुआत में भी बताते हैं जब कोई प्रोडक्ट देते तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 3 महीने तक प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। और देखिए ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट है कि अगर 90 दिनों तक न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन को लिया जाता है तो आपका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। अगर 90 दिनों तक न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन को लिया जाता है तो आपके स्किन और बालों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर 90 दिनों तक विथ डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेते हैं तो आपका फैट परसेंटेज 7.6% तक कम होता है। आपके कमर का घेरा 4 इंच तक कम हो सकता है। ये क्लिनिकली प्रूवन है। ये बात 27वें दिन कही थी। तो उससे क्या होगा, वो जो सोच रहे थे क्या लू या नहीं लू, तो आपने कहा तो मैं तो ला कर दे रहा हूं। और अगर आपको पूरे रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 90 दिनों तक प्रोडक्ट तो को लेना ही है, क्योंकि क्लिनिकल प्रूवन के वो रिजल्ट है। अब आप उनको प्रूफ दिखा रहे हैं। तो ये बात अगर आप उनको 27वें दिन कहते हैं तो बिल्कुल कहे हाँ सर आइए आइए लेकर आइए। अब यहाँ खत्म होने को आया है कि अभी 5 टैबलेट बची है, 4 टैबलेट बची है, 3 टैबलेट बची है, ऐसे ही वो कह सकते हैं। क्योंकि 2 दिन मैं गांव गया था तो दो दो टैबलेट लेना भूल गया, ये बातें होंगी। तो उनको कहिए बस लेकर आ रहे हैं, उनको लेकर आया है। अब देखिए तीसरे दिन हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट ठीक से अपनाया है या नहीं है। तीसरे दिन तो ये पूछ रहे हैं, 15वें दिन ये पूछ रहे हैं कि कैसा लगा प्रोडक्ट। और
27वें दिन पूछे नहीं, बोले प्रोडक्ट लेके अभी आया। पूछ 27वें दिन ये पूछ रहे नहीं है, बोल रहे कि बोले बस अभी प्रोडक्ट लेके अभी पहुंचा ही सर। बिल्कुल पहुंचा। ये 3 बार, क्योंकि हम अलग इंडस्ट्री में है तो हमारा फॉलोअप करने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल 100% हमारा फॉलोअप करने का तरीका अलग है। और लिस्ट बनाकर काम, बिल्कुल लिस्ट बनाकर, सभी यूजर की लिस्ट हो, उसमें न्यूट्रीचार्ज के अलग, हेल्थ गार्ड के अलग, किसोल के अलग। देखिए हम सब साथ में काम करते हैं। आपको किसी और ट्रेनिंग में अदर प्रोडक्ट के नाम सुनने को मिले ना मिले, न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग में डेफिनेटली मिलेंगे, हेल्थ गार्ड का नाम मिलेगा, किसोल का नाम मिलेगा। उनकी सबकी अलग अलग लिस्ट बनवाई, बिल्कुल। यूजर्स के मोबाइल नंबर, सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे, किस तारीख को प्रोडक्ट दिया है, किस प्राइस, एमआरपी, डीपी, सब डिस्काउंट रेट सब लिखे। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कुछ लोग करते हैं, इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। आपने तो कहा था ये तो जो अदर कंट्रीज में होता है, लेकिन आरसीएम के साथ हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है सर। ये देखिए यहाँ पर, ये हमने पूछा तुलसी भट्ट जी को कि सर मैम कैसा हो रहा है, तो उन्होंने बताया, बोला दिखाओ ये जो 24 तारीख, अप्रैल महीने की 24 तारीख का है, उनका उन्होंने लिखा है क्या किसको बोलना है, क्या फॉलो करना है, फोन कॉल करना है, क्या करना है, ये सारे। 21 तारीख को लिखा है कि 22 तारीख को क्या करना है, 22 तारीख को लिखा है कि 23 को क्या करना है, 22 का क्या काम है, क्या काम हुआ, किससे फॉलोअप करना है, 23 को क्या किया। देखिए आप, लोग ऐसा काम कर रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से काम चल रहा है। देखिए 23 तारीख और 24 तारीख का दिखने को मिलेगा आपको, अप्रैल महीने का। उन्होंने बिल्कुल लिखा है सेलिंग प्राइस क्या है, पीवी क्या आ रहा है, मार्जिन क्या मिलने वाली है, किसको दिया है, क्या दिया है, किसके साथ करना है, ये देखिए 24 तारीख का उन्होंने सेल्स रिपोर्ट बनाया है। ऐसे लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से भारत में काम चल रहा है। 25 तारीख को मुंबई को जा रहे हैं अप्रैल महीने में, क्योंकि अलग वो क्या था, ये देखिए आपको लगता होगा कि ये सही है या गलत है। यहाँ पर देखिए 25 तारीख को ट्रैवलिंग टू मुंबई, क्योंकि उज्जवल पाटनी जी का प्रोग्राम था अगले 2 दिनों में। ये देखिए एक्शन प्लान ऑन 25th, ये देखिए, यानी ऐसा नहीं है कि बनवाया गया है, ये तो बिल्कुल उन्होंने उनको बोला उनकी डायरी आपको उसको फोटो भेजिए, उन्होंने भेज दी। और आप भी ऐसा लिखते हैं ट्रैवलिंग टू पटना फला फला तारीख को, ये मौका आपके पास है उसी ट्रेनर की ट्रेनिंग लेने का। ये देखिए ऐसा काम चल रहा है। आपको कितने, देखिए दूसरे, ये देखिए न्यूट्रीचार्ज के डायरी के ऊपर उनका काम चल रहा है, सारी ये फॉलोअप के लिए। ये देखिए, ये देखिए। अब फॉलोअप किस तरीके से लिया जाए। फॉलोअप आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं, फोन कॉल करके कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका पर्सनली मिलने को जाइए। पर्सनली अगर मिलना संभव है, वो सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और देखिए सबसे बढ़िया है कि पर्सनली मिलने को जाए क्या, और वहां से क्या होता है कि और आपके प्रोडक्ट, अगर आप अकेले जाओगे, अकेले तो नहीं जाओगे, साथ में प्रोडक्ट होंगे आपके पास। आरसीएम के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स आप साथ में लेके जाएंगे तो और प्रोडक्ट की आपकी सेल हो जाएगी। लेकिन एक याद रखना है, बार बार फोन ना करें, फोन करके इरिटेट ना करें। एकदम सुबह और रात के 10 बजे के बाद फोन करने से बचे। अगर बहुत ही अर्जेंट है तो पहले मैसेज डालकर अनुमति दे। अब देखिए अशोक सर और मैं बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ चीज याद आती है रात को 10 बजे के बाद, तो मैं उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ। कि व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं करता, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज कम लोग देखते हैं, मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ कि अशोक सर ऐसी ऐसी बात है, सुबह बात करेंगे, या फिर हमारा कन्वर्सेशन चलता है, मैं मैसेज कर देता हूँ। अशोक सर क्या सही बात है? एकदम सही बात है सर। मुझे पता है ये लीडर है, 24/7 काम करते हैं, पता है मुझे, बिल्कुल कमिटेड लीडर, 24/7 अवेलेबल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको 10 बजे के बाद अगर उनसे बात करें तो पहले टेक्स्ट मैसेज कर देता, क्योंकि ये सभ्यता है, ये बातें हमें सीखनी है। अगर आप अपर क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको ये बातें सीखनी ही पड़ेगी, ये रूल्स आपको सीखने ही पड़ेंगे। और ये सब तरफ ये रूल्स चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह पे रूल्स चलते हैं।
रूल्स चलते हैं, सब तरफ ये रूल्स चलते हैं। और अगर आप चाहते कि उनके संपर्क में रहना चाहते हैं तो उनको अशोक जी के पास भंडार पड़ा हुआ है वीडियोस का, न्यूट्रीचार्ज के वेबसाइट के ऊपर भंडार पड़ा हुआ है, तो वहां से वीडियोस आप भेज सकते हैं, हेल्थ टिप्स भेज सकते हैं। उनके एरिया में अगर कहीं हेल्थ कैंप चल रहा है, या फिर बातों बातों में आपको पता है कि उनके रिश्तेदार कहाँ पे है, उनकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी, ट्रांसफर होने से पहले वो कहाँ काम करते थे, उस एरिया में भी अगर कहीं हेल्थ चेकअप कैंप जो बॉडी स्कैनर के द्वारा हम लेते हैं वो चल रहा है, तो उसकी जानकारी दीजिए। सर चाचा जी को भेजिए, हम हैं उस शहर में, मामा जी को भेजिए, उनके बाजू में हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है। विशेष ऑफर्स की जानकारी देने के लिए उनको आप संपर्क में रह सकते हैं। नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए आप उनके संपर्क में लीजिए, सीख लीजिए फॉलोअप का फंडा, ले लीजिए लगातार ग्रोथ से का बड़ा पंगा। और अशोक जी कहते हैं कि बड़ा पंगा लेना है, छोटा पंगा तो लेना ही नहीं। तो फॉलोअप को हमें बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से फॉलोअप करना है। अब मैं मारुति सर को यहाँ पर अनम्यूट करता हूँ। अब मारुति सर थोड़ा हमें बताएंगे कि इस इंडस्ट्री का फॉलोअप करने का क्या तरीका है सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार जो आपने बताया कि हाँ वो फॉलोअप भी करता हूँ। जैसे आपने बताया कि तीसरे दिन क्या बोलना, 15 दिन क्या बोलना और 27वें दिन क्या बोलना। जैसे तीसरे दिन का बोला आपने कि उसको चालू किया है कि नहीं किया, कि ऐसे ही रखा है। और 15वें दिन में ऐसा बोलना है कि आपको मतलब 3 महीने लेना ही है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए ना लेना नहीं लेना चाहिए, कैसा महसूस हो रहा है। और 27वें दिन ऐसा है कि मैं इधर से गुजर ही रहा था, तो आपकी 2-3 दिन की बची होगी, तो मैं इधर से गुजर ही रहा तो आपको मैं छोड़ देता हूँ या पहुंचा देता हूँ। यस यस, तो ये अलग तरीके से ये है, ये बिल्कुल अलग तरीके से फॉलोअप लेने का तरीका है अनुष्का। और मारुति सर ने बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ध्यान से सुना और उन्होंने वो रिपीट भी कर पाए। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई बता पाएगा कि बिल्कुल आज हमने बहुत टू द पॉइंट बात की है, लेकिन ये काम की बात है। ये बिल्कुल अगर हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट, और अभी जो अशोक सर ने बताया कि हमें 30 न्यूट्रीशन वुमन का जो टारगेट है, तो कितने आसानी से हो जाएगा। 15,000 पीवी अगर आप लिस्ट निकालते हैं किस किस को मैंने प्रोडक्ट दिया था, आप उनका फॉलोअप करते हैं या फिर नए कस्टमर भी तैयार करते हैं, तो आपको उस ट्रेनिंग तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं रोक सकती। आप एक व्यक्ति नहीं सर, कपल के साथ, कपल यानी कोई साथ में साथी लेकर, तो कैसा है, साथी लेके जा सकते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ ऐसा कपल ही है? नहीं, किसी को भी ले जा सकते हैं सर। ओके, किसी को भी लेके जा सकते हैं। तो आप आपके टीम के जिसको स्टार्टअप करवाना है, जिसको दिखाना है, जिसको बड़ा माहौल दिखाना है, उस व्यक्ति को लेकर जा सकते हो। जब देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलोअप करती है, हमें भी फॉलोअप का ये फंडा सीखना ही चाहिए। इससे अलग फॉलोअप का न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में प्रूवन फंडा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही वो जिसको कहा जाता है कि प्रूवन बातें मैंने आपको बताई है। खापरे जी, इसमें कहा मिसिंग हो रहा था, टीम से कुछ मिसिंग हो रहा था? सर उसके स्टेप आपने जो बताया पहले, तीन दिन बाद का फॉलोअप